विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। जो व्यक्ति विद्या अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन आत्मा को, अविद्या जो मटेरियल लाइफ है उसको, इन दोनों को एक्सपीरियंस करता है, दोनों को जानता है, वो अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, जो अविद्या है, जो मटेरियल नॉलेज है, मटेरियल लाइफ है, उसके द्वारा मौत को पार करके विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत इमोर्टैलिटी को प्राप्त करता है। पिछले दो मंत्र जो आपने सुना, ये उसकी कंक्लूजन है। पहला मंत्र क्या था? जो व्यक्ति केवल मटेरियल लाइफ में फंसा हुआ है, वो जीवन में उसके बहुत सफरिंग, दुख भोगना पड़ता है। और जो व्यक्ति केवल स्पिरिचुअल लाइफ में या सेल्फ रियलाइजेशन के लिए लगा रहता है, वो उससे भी ज्यादा दुखी या सफर करता है। दूसरे मंत्र में कहा कि विद्या का अपना फल है, अविद्या का अपना फल है। मतलब मटेरियल लाइफ के अपने यूज है, स्पिरिचुअल लाइफ के अपने यूज है। दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। किसी के लिए किसी को इग्नोर करना अच्छा नहीं है। आज जो तीसरा मंत्र है जो कंक्लूड करता है, जो व्यक्ति दोनों स्पिरिचुअल नॉलेज और मटेरियल नॉलेज या स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ दोनों को जीता है, वो मटेरियल चीजों के द्वारा मौत को पार करता है और स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक ज्ञान या जीवन के द्वारा अमृत को पार करता है। अब ये मौत अमृत क्या है ये तो समझेंगे बाद में। पहली जो चीजें जानने की जरूरत है, हमारे इंसान की सोसाइटी में, मानव के समाज में हम दो तरह के एक्सट्रीम लोगों को देखते हैं। एक तो जो रिलीजियंस होते हैं, उनकी फोकस होता है आत्मा पर, है ना? वो शरीर को नकारते हैं, आत्मा को अपनाते हैं। इस जीवन को नकारते हैं परजन्म के लिए कि आगे कुछ होगा, अगले जन्म में कुछ अच्छा होगा, इसके लिए इस जीवन को सताओ, इस जीवन को इग्नोर करो। ये दुनिया बेकार है, माया है, जंजाल है, इसको छोड़ो। क्यों? अगले दुनिया को जाना है। जब आपकी हर चीज अगले दुनिया के लिए है, जो दिखाई दे रहा है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये शरीर भी बेकार है, ये संसार भी बेकार है, ये लाइफ भी बेकार है। क्यों? आपको मरने के बाद वाला स्वर्ग चाहिए, मरने के बाद कुछ चाहिए, आत्मा चाहिए। उसकी लाइफ तो मिजरेबल वैसे ही होना है, होना ना। ये बीमार पड़ रहा है, मेडिसिन नहीं खाऊंगा। क्यों? क्या रखा है शरीर में? दर्द से सड़ेगा ही, सिंपल बात है। ये छत फट रहा है, पानी बरस रहा है, धूप आ रहा है, नहीं करना कुछ। क्यों? क्या रखा है घर में? मरना तो एक दिन है ही, तो वो तो सड़ेगा ही, वो तो तड़पेगा ही, दुखी होगा ही। तो ये एक एक्सट्रीम है और मोस्ट ऑफ रिलीजन यही सिखाते हैं। वो अलग बात है, जो लोग मंच पर बैठ के ये बताते हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। दे आर वेरी स्मार्ट। मतलब उनके घर पक्के बढ़िया घर होते हैं, आपसे भी बढ़िया घर होते हैं, आपसे भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपसे भी बढ़िया डॉक्टर उनके होते हैं, सब उनके अच्छे होते हैं। बस वो दुनिया को बताते हैं अगर तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो ये संसार छोड़ो, धन संपत्ति छोड़ो, शरीर को छोड़ो। रिलीजियन की ये चीजें, इसीलिए मोस्ट ऑफ रिलीजियस लोग सबसे ज्यादा सफर करते हैं। पर इसका एक दूसरा साइड भी है। जो एथिस्ट हैं या मैटेरियलिस्टिक हैं, वो कहते हैं जो है यही शरीर है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। खाओ पियो ऐश करो, मस्ती में रहो, क्या रखा है लाइफ। वो एक भारत में भी बड़े एक एथिस्ट स्कॉलर हुए, फिलोसोफर, उनका नाम है चारवाक। तो वो लिखते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत,
ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो ऐश से जियो, यावत जीवित सुखम जीवित। पैसा नहीं भी है, कर्जा करके घी पियो। क्यों? शरीर नष्ट हो जाने के बाद कुछ नहीं बचता। ये स्वर्ग नर्क मुक्ति सब बेकार है। पर बेचारे इंडियन थे तो एक चीज बड़े संभल के बोला कि कर्जा करके घी पियो बोला। ये नहीं बोला कि है ना शराब पियो, नहीं बोला। घी शरीर के लिए अच्छा होता है। तो एक वर्ग वो है जो शरीर को ही सब कुछ मानता है, आत्मा के लिए कुछ नहीं करता। इसी लाइफ को ही सब कुछ मानता है, इसके बियॉन्ड कोई लाइफ नहीं मानता। इसी संसार को ही सब कुछ मानता है, इसके बियॉन्ड किसी संसार को नहीं मानता। तो जब ऐसा व्यक्ति होगा तो वो तो फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में जिएगा ही। क्योंकि आपके पास सब कुछ हो भी, बहुत ज्यादा पैसा हो, बहुत सब नाम हो, बहुत ज्यादा भोग भोगे, तो भी आपको बुढ़ा तो होना ही होता है। शरीर तो कमजोर होता ही होता है। रिलेशनशिप में गड़बड़ियां आती ही आती हैं। और लाइफ में हर मोमेंट में साइकोलॉजिकल जो जो डिसऑर्डर है, मतलब जहां बातों बातों पर आप फेड अप हो जाना, दुखी हो जाना। एक चीजें जब आप बहुत एंजॉय करने लगते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, यू नीड समथिंग न्यू। तो आप नई चीजें ट्राई करते करते थक जाते हैं, तो लाइफ में वैक्यूम बना रहता है। तो एक सुनापन जो होता है, मैटेरियलिस्टिक लोगों के लाइफ में सुनापन, वैक्यूम, वॉइड बहुत ज्यादा होता है। जो रिलीजियस लोग होते हैं उनके लाइफ में मैटेरियल चीजों का सुख ना होने से दुखी, सफरिंग ज्यादा करते हैं। तो दोनों ही कहीं ना कहीं दुखी और परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ जो होता है ना, वो कॉन्ट्रडिक्शन से भरा है ना? नहीं, ये जो दुनिया को देखिए, संसार, ये भी कॉन्ट्रडिक्शन से भरा है, लाइफ भी कॉन्ट्रडिक्शन से भरा है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? एक शरीर है, बॉडी है, इसकी डिमांड्स अलग है, इसकी नेचर अलग है। और एक इंटेलेक्ट है, इसकी अपनी डिमांड है, अपनी अपनी जरूरतें हैं। कभी कभी आप सुनते हैं ना, मैं दिल का सुनूं या दिमाग का सुनूं। दिमाग क्या होता है? इंटेलेक्ट है। दिल क्या है? इमोशंस हैं, इच्छाएं हैं। तो जो केवल इमोशन को सुनता है वो भी दुखी होता है। हर कोई उसको ठग सकता है, हर कोई उसको परेशान कर सकता है। और जो केवल इंटेलेक्चुअली सोचता है, इमोशन को नहीं लाता, वो पत्थर की तरह हो जाता है, रोबोट की तरह हो जाता है। ये कहते हैं ना, बेदिल पर्सन है, बिना दिल वाला। तो दिल और दिमाग दोनों अपोजिट है जी, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। सही आदमी कौन है? सही मतलब जो खुश आदमी कौन हो सकता है? जो दोनों में बैलेंस लाता है। जहां इमोशन चाहिए, इमोशन भी, पर इमोशन को दिखाते हुए इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि को कंप्रोमाइज नहीं करता। जहां लॉजिकली या रैशनली सोचना चाहिए, सोचता है, पर इमोशन को कंप्रोमाइज नहीं करता है ना? तो जो दोनों में बैलेंस बनाता है वो सुखी मिलता है। क्योंकि लाइफ तो कॉन्ट्रडिक्शन है, आपको कॉन्ट्रडिक्शन एक्सेप्ट करना है, उसी के हिसाब से काम करना है। और आपकी लाइफ में शरीर मटेरियल है, जड़ है, आत्मा कॉन्शियस है, चेतन है, दो कॉन्ट्रडिक्शन है। संसार को देखिए, दिन है, रात है। तो दिन अच्छा है कि रात अच्छा है? जो बोले दिन अच्छा, वो जल्दी मरने वाले। आप पूछे क्यों? क्योंकि रात को आप सोएंगे नहीं। जो सोएंगे नहीं तो क्या होगा? मैंने ऐसा नहीं कि मैंने कोई शाप दिया, ऐसा मत सोचिए। मतलब फैक्ट है, दिस इज द फैक्ट, है ना? आप कहेंगे जी रात ही अच्छा है, दिन बेकार है, दिन की जरूरत नहीं, क्योंकि सोने को मिलता है। कुछ लोग हैं जिनको सोना बैठने के अलावा और कुछ सोचता नहीं है, कि रात ही रात रहे, फिर वो भी ज्यादा दिन नहीं जिएंगे। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज भी जरूरी है। जिंदा रहने के लिए पैसा भी चाहिए, घर भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, उसके लिए मेहनत करना भी जरूरी है। तो रात अच्छा है कि दिन अच्छा? जिसके लिए रात अच्छा या दिन अच्छा, दोनों ही बर्बाद होते हैं।
जो रात का भी यूज करता है, दिन का भी यूज होता है, वो सुखी होता है। लाइफ में हर चीज देखिए, हमारे इंडियन खाना भी, मीठा कितना भी अच्छा हो, ऐसा कोई इंडियन मिलेगा जो केवल मीठा खाता है, नहीं। हमारे खाने में, और खास करके जब गेस्ट आते हैं या कोई फंक्शन होता है, तो हम अलग अलग रस के रखते हैं। मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, फीका भी होता है, तीखा भी होता है ना। क्योंकि लाइफ एक रस का नहीं है, और हर रस एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। आप मिर्ची ज्यादा खा गए तो फिर खट्टा खाइए या मीठा खाइए, नॉर्मल हो जाता है। आप ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए, देखिए ये है जिसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, हो ही नहीं सकता। संसार भी ऐसा ही है। पानी लिक्विड है तो पत्थर स्ट्रांग है। आकाश और धरती को देखिए, आग और बर्फ को देखिए, कौन सी चीज है जो एक दूसरे से मैच करते हैं? तो क्या ये खराब है या अच्छा है? नहीं, इनमें से एक भी नहीं होगा, दूसरा का एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा। आपको लगता होगा दूर से ये एक दूसरे से अपोजिट हैं, पर वो अपोजिट भगवान ने बनाया, उस अपोजिटनेस में भी उन्हीं की जो सस्टेनेंस है उसी पर टिका है। दिन का मजा तभी होता है जब रात होती है, मतलब विश्राम करते हैं। रात का भी आनंद तभी वही लोग लेते हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं। दिन को भी रात की तरह जिए, देखिए क्या होगा। मतलब दिन में भी सोते रहिए, क्या होगा देखिए, रात भर जगे रहेंगे। बात समझ में आती है? तो भगवान ने बनाया चीजों को ऐसे ही कि हर चीज की हमें जरूरत है। शरीर है तो आत्मा है, जड़ मैटेरियल चीजें है तो कॉन्सियस भी है ना। सेंटिएंट है तो इनसेंटिएंट है, सुख है तो दुख है। ऐसा कोई बोलेगा जी मेरे लाइफ में दुख है ही नहीं, और ऐसा कोई बोलेगा मेरे लाइफ में सुख नहीं है। कितना भी दुखी आदमी हो वो भी हंस लेता है, खुश हो जाता है। कितने भी सुखी आदमी हो उसकी लाइफ में भी बहुत दुख है। जनरली हम क्या है ना, वो एक हिंदी में टीवी में पहले एक वो एड आता था, तो वो क्या है कि पतियों को ना या बच्चों को अपने घर की माँ या पत्नी से खाना खा खा कर उब जाते हैं और उनको पसंद ही नहीं आता है। पड़ोस की सब्जी कितनी भी कैसी भी हो अच्छी होती है। तो एक एड आता था, तो सांबर की बोला कि सांबर बड़ी अच्छी है। अच्छा, मिसेस रेड्डी ने बनाया होगा? तो बोले नहीं, मैंने बना। अच्छा अच्छा। तो क्या है कि मिसेस रेड्डी की हर चीज अच्छी लगती है, अपनी मिसेज की अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अपनी है। ये लाइफ का एक बड़ा फंडा है क्या, हर चीज जो दूसरों में होता है ना वो अच्छा होता है। हम दूसरों को देखकर सोचते हैं, कोई हंसमुख व्यक्ति को देखकर सोचते हैं बड़ा खुश आदमी है, काश हम भी ऐसे ही खुश होते हैं। किसी पति पत्नी को पब्लिक में एक दूसरे से नोक झोंक प्यार करते हुए देख करके हम भी एक दूसरे को ताना मारते हैं, देखो कितने खुश हैं। अब तुम, तो बात है कि हमें दूसरों की चीजें अच्छी लगती है और लगता है हमारे में कुछ गड़बड़ी है। पर अगर जिन लोगों के लाइफ में आपको खुशी दिखती है, उनके साथ थोड़ा बैठो, उठो, 2 4 5 दिन स्पेंड करो, पता चलेगा उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, उनके लाइफ में भी झगड़े हैं, उनके लाइफ में भी समस्याएं हैं। तो हम पर हमारी आदत है, हम दूसरों को खुश देखते हैं, दूसरों को अच्छा देखते हैं, अपने को नहीं देख पाते हैं। हर चीज दूसरे का अच्छा लगता है पर नहीं है। हर एक के लाइफ में दुख है, हर एक के लाइफ में सुख है। जो दोनों में मैनेज करना जानता है, बैलेंस करना जानता है, वो अंदर से शांत होता है, उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जो मैनेज नहीं कर पाता है वो ज्यादा दुखी होता है, वो फिर इम्बैलेंस्ड होता है, फिर डिप्रेशन में जाता है, गोलियां खाता है, स्ट्रेस में जाता है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो बेसिकली जो टॉपिक हम जा रहे हैं कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी दिखने वाले चीजें लाइफ में होते हैं, वो व्यक्ति जो दोनों में से एक को चूज करना चाहता है या एक को ही सही मानता है, वो हमेशा दुखी होता ही होता है। कंक्लूजन में तीसरा मंत्र कहता है, जो विद्या और अविद्या
वो आत्मा से रिलेटेड चीजें हो या बॉडी से रिलेटेड चीजें हो, दोनों को साधता है, वो अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। ये लाइन देखिए, पहली लाइन है अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। अविद्या के द्वारा डेथ या मौत को पार कर जाता है और विद्या के द्वारा इमोर्टलिटी या अमृतत्व को पाता है। अविद्या से मौत को पार करता है। अब पिछले 2 दिन से जो 2 रविवार से जो आ रहे हैं, वो तो आप समझ गए होंगे कि अविद्या किसके बारे में बात हो रही है। ऐसा चीज जो बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट के लिए होते हैं। तो संसार में जो कुछ चीजें हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो क्या है? फिजिकल बेनिफिट के लिए, मेंटल बेनिफिट के लिए या इंटेलेक्चुअल बेनिफिट के लिए। तो सब अविद्या है। वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, है ना, इंक्लूडिंग जो वेद शास्त्र, जो लिटरेचर है, सब अविद्या में आते हैं। क्यों? इनको जानने, पढ़ने, यूज करने से हमें फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल बेनिफिट मिलता है, पर इससे आत्मा को कोई सुख नहीं मिलता, इसीलिए इनको अविद्या कहा। तो अविद्या से मौत को कैसे पार कर सकते? आप थोड़ी क्रोनोलॉजिकली समझिए। आज से या 50-60 साल भी पहले भी देखेंगे, जितने बच्चे पैदा होते थे तो उसमें से कम 30 से 40% बच्चे मर जाते थे पैदा होने के 5 साल के अंदर अंदर। मैं भारत की बात कर रहा हूं। अब वो जो परसेंटेज है, प्रोपोर्शन है, वो 10-15% तक आ गया है। 100 बच्चे पैदा होते हैं तो 10-12 साल तक 10-15% बच्चे मर जाते हैं। यूएसए में बहुत कम होगा, जो जितना डेवलप्ड कंट्री होगा उतना कम होगा। तो कम कहां हो रहा है और क्यों हो रहा है? अविद्या जहां जहां बढ़ती है, मौत का दर वहां वहां घटता है। अविद्या क्या है? संसार में जो कुछ है, तो साइंस डेवलप करता है तो मौत का दर घटता है ना। और कल्पना करिए 100-200 साल पहले, जहां कोई मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, कितने बीमारियों से कितने लोग मरते थे। आपको पता है, ये जो हैजा होता था ना, डायरिया, तो अभी जैसे आपकी कोविड फैला, तो वो ऐसे ही भारत में जब डायरिया हुआ करती थी, इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भी, ब्रिटिश इंडिया में भी, तो जो मौत की संख्या होती थी वो लाखों में होती थी। पूरे के पूरे गांव में अगर 100 लोग हैं तो 60, 70, 80 सांप हो जाते थे। आज तो कोविड जैसा खतरनाक में भी पूरे दुनिया में इतने नहीं मरते, जैसे जब हैजा होता था तो एक डिस्ट्रिक्ट में उससे ज्यादा मर जाते थे। कल्पना करिए, पहले प्लेग होता था, दूसरी चीजें होती थी। आपको पता है, अकाल आता था, दुर्भिक्ष, फेमिन जिसको आप कहते हैं। और सबसे बड़ा जो फेमस फेमिन है और इंडियन लोगों से छुपाया गया हो या पढ़ा हो, जो बंगाल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय आया, जिसमें कितने मिलियंस लोग मारे गए। बंगाल की फेमस जो फेमिन आया, अकाल मतलब बारिश होना बंद हो गया, फसल नहीं पैदा हुआ तो लोग मरने लग गए। सरकार ने कुछ किया नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट था, कुछ किया नहीं। तो आपको क्या लगता है, ये इंडिपेंडेंट भारत में उसके बाद कभी फेमिन आए नहीं? उससे भी बड़े बड़े आए हैं, कितने लोग मरते हैं। मतलब अभी तो भारत में ऐसी दशा है, बहुत सारे स्टेट्स में, राज्यों में 2-4-6 महीने के बाद पानी ही नहीं मिलता है शहरों में। जमीन के नीचे इतने हम सेल्फिश हो गए, अंधाधुंध हमने वो लगा करके, मोटर लगा करके पानी सोखा। वो पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, बहुत सारे एरिया में, तो वो खेती बाड़ी करने के लिए, ज्यादा कमाने के लिए सारी पानी निकाल लिया, तो जमीन के नीचे पानी नहीं है शहरों में।
पर कितने लोग मरते हैं? कोई दो चार भी मरे बड़ी बात है, दो चार मरे तो सरकार हिल जाती है। वो ट्रेन से पानी लेकर के पहुंचाया जाता है। कहने का भाव क्या है? तो पहले मरते थे क्योंकि अविद्या कम थी। बात समझ में आती है? साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस कम थी। तो जैसे जैसे अविद्या डेवलप होता है तो जीवन की जो जीने का जो पीरियड है वो बढ़ता जाता है। सबसे ज्यादा लंबा कहाँ जीते हैं? जो डेवलप्ड कंट्रीज में। सबसे कम आयु कहाँ होती है? जो सबसे पुअरेस्ट कंट्री है। क्यों है? क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में अविद्या बढ़ी हुई होती है। हर चीज का, शरीर, मन, बुद्धि, सब चीजों का हेल्थ ख्याल रखने के लिए हर तरह के सिस्टम है। यहाँ आपको मेंटल भी कोई प्रॉब्लम हो, आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। भारत में कोई सोचता है? अब तो थोड़े बहुत शहरों में एक आधा होने लगे हैं। 25-30 साल पहले भारत में कोई सोचता है? और आज तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ये एस्टैब्लिश्ड हुआ है कि अगर सबसे ज्यादा लोग लाइफ में सफर कर रहे हैं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ फिजिकल डिजीजेस, इट्स अ मेंटल डिजीजेस, मानसिक समस्या। और फिजिकल बीमारी भी, बहुत सारे बड़े बड़े फिजिकल बीमारियां हमारे स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी, मानसिक प्रॉब्लम के कारण हो रहा है। कितने भारत में आपको साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट आपको मिलेंगे? मिल रहे हैं। अविद्या बढ़ रही है। जैसे जैसे अविद्या बढ़ेगी तो इनका भी इलाज बढ़ेगा। तो अविद्या बढ़ने से मौत कम होता, मौत को हम कंट्रोल करते हैं। खाना क्या है? अविद्या है। कपड़े क्या है? अविद्या है। घर क्या है? अविद्या है। मेडिसिन क्या है? अविद्या है। एजुकेशन क्या है? अविद्या है। अब आप बताइए, अविद्या की जरूरत है कि नहीं है? और जो लोग इन सब चीजों को नकारेंगे उनकी क्या दशा होगी? इसीलिए अविद्या से हम मौत को कंट्रोल करते हैं। अगर 50 साल की लाइफ है, हम उसको 80 साल तक ले सकते हैं। 80 है तो 100 साल तक ले सकते हैं। बहुत सारे देश हैं, जापान है, रशिया है, जहां आमतौर पर लोग, बहुत सारे लोग को अबव 100 चले जाते हैं, 100 से ज्यादा चलते हैं, क्योंकि वहां अविद्या बेटर हालत में है। और जहां विद्या ज्यादा अच्छी है वहां ज्यादा मरेंगे। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला। जहां विद्या ज्यादा अच्छी है वहां ज्यादा लोग मरेंगे। जहां अविद्या जितनी अच्छी होगी वहां कम लोग मरेंगे। तो ठीक है, अविद्या की तारीफ बहुत हो गई। तो मतलब अविद्या से हम अपनी लाइफ की, जो डे टू डे लाइफ की सफरिंग को कम करते हैं। हम अच्छा घर में रहते हैं तो अविद्या है। शरीर स्वस्थ रहता है तो जो करते हैं वो अविद्या है, जरूरी है। तो अविद्या से हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम सरवाइव कर सकते हैं। हमें जो प्रॉब्लम, एक्सटर्नल या इंटरनल प्रॉब्लम है, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं और टेम्पररी सुख भी पा सकते हैं। टेम्पररी सुख, क्योंकि मैटेरियल वर्ल्ड में जो भी खुशी हमें मिलती है, कोई भी खुशी, वो एक मोमेंटरी होता है। जैसे आपको खाना खाने में अच्छा लगता है, कोई पर्टिकुलर खाना खाने में, जब तक वो खाना बन रहा है या ऑर्डर आप कर रहे हैं, जब तक आप खाए नहीं है, तब तक आप फ्यूचर के मजे में डूबे रहते हैं। अब खाना जब शुरू कर रहे होते हैं तो आप एंजॉय कर रहे होते हैं। 5 मिनट के बाद खाना खत्म, 10-15 मिनट के बाद डन। अब खुशी थोड़ी, अब तो दूसरी प्रॉब्लम है। गाड़ी में बैठने लगे, बढ़िया खाना खा करके पीछे बैक करे थे, दूसरे कार में ठुक गया, गई सारी बढ़िया खाना खाने की खुशी। मोमेंटरी। आपने कार खरीदा, बढ़िया नई कार, जो मनपसंद, जो बहुत दिनों से चाह रहे थे, 1 महीने तक खूब चलाया, पोंछा, साफ रखा, बिल्कुल रोज रोज क्लीन करना, कहीं कोई डस्ट ना लग जाए। महीने हो गए, 2 महीने हो गए, अब हो गया, अब डन हो गया। अब आपको दूसरों की कार दिखते हैं, अच्छा पहले तो रोड चलाते समय देखेंगे ऐसी कार और किस किस की है। अच्छा बहुत ज्यादा लोगों की है, पर मन वैसे ही खराब हो जाएगा। क्यों? ऐसी कार बहुत लोगों की है।
तो आपकी एक्सक्लूसिवनेस तो वैसे ही नहीं रही। अब आप वो बाकी आपसे जो बेकार कार है वहां नजर कम जाएगा। अब आपका कार जाएगा, इससे बढ़िया कार किस किस की है, काश ये लेना है। आप लाइफ में ऐसे ही चलता है जी, सारा लाइफ ऐसे ही चलता है। जब आप जॉब नहीं मिल रहा था तो ढूंढ रहे थे कोई भी जॉब मिल जाए चलेगा, जैसे कोई भी जॉब मिल गया, दो चार हजार 10,000 कमाने लग गए। फिर 2-4 महीने के बाद वो परेशान हो गए, उससे बड़ा वाला कब चाहिए, वो भी मिल गया। फिर 2-4 महीने तक आपने उस दिन पार्टी भी दी, फिर 2-4-6 महीने बाद फिर अंदर से दुखी, क्यों, इससे बड़ा वाला कब चाहिए। कौन सुखी है? सुखी होता तो अमेरिकन प्रेसिडेंट हम इतने सारे देशों में जाकर के दंगा फसाद कराते, भले इतने बड़े शक्तिमान देश के आप प्रेसिडेंट बने तो भी जाकर के आप दंगा करवाते हैं, कहाँ अफगानिस्तान में, कहीं सीरिया में, कहीं वियतनाम में, कभी इराक में, कभी पाकिस्तान, इधर उधर क्यों कराते रहते? संतुष्टि नहीं है ना, इससे भी बड़ा राजा बनना है ना। सरपंच भी दुखी है, काउंसलर भी दुखी है, एमएलए भी दुखी है, गवर्नर भी दुखी है, प्रेसिडेंट भी दुखी है, फिर सुखी कौन है? अरे इसका अर्थ नहीं कि सब दुखी दुखी है, ऐसा नहीं है। मतलब सुख भी है, पर उस सुख के साथ बड़ा सुख है, कुछ मिल गया, दुख है कि उसे बड़ा वाला भी चाहिए। तो सुख हमें टेम्पररीली मिलता है। तो जैसे जैसे अविद्या बढ़ती है, अविद्या मतलब जो मैटेरियल नॉलेज, मैटेरियल अचीवमेंट, मैटेरियल लाइफ में हम डूबे होते हैं, वो टेम्पररी सुख मिलते हैं, हमारा एग्जिस्टेंस अच्छा होता है, जीवन ठीक चलता है, पर खाली जीना ही तो कोई मतलब नहीं होता है ना। अगर जीना ही सब कुछ होता तो उन बुजुर्गों को पूछिए जिनके पास बड़े घर भी है, पैसा भी है, बड़ी अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस भी है, सेवा करने वाले लोग भी हैं, गाड़ी भी है, इस घर में कोई है नहीं, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो भी आप चले जाते, बुजुर्ग हो गए, ऊपर से कितने भी हंसे, मन में तो मिस करते हैं, काश दिवाली में बच्चे आ जाते, काश थैंक गिविंग में आ जाते। बताएं, अगर सांसारिक धन संपत्ति सब कुछ होता है, उससे पूछिए जिसकी पति या पत्नी नहीं है। सब कुछ है, घर है, पैसा है, गाड़ी है, रिस्पेक्ट है, नाम है, फेम है, सब कुछ है। बाजार में निकल पड़ते हैं तो 1000 लोग पीछे आ सकते हैं, पर अंदर से वैक्यूम, कोई भरने वाला नहीं, कोई शेयर करने वाला नहीं, कोई सुख दुख को बांटने वाला नहीं, किसी से लड़ने के लिए कोई है नहीं। आपको पता है कि नहीं, आपकी पति या पत्नी ये बहुत बड़े नेगेटिव उसका काम करते हैं, आपकी सारे नेगेटिविटी को चैनलाइज कर देते हैं। अब कहाँ लड़ते हैं सबसे ज्यादा? अपनी पति या पत्नी से। अगर वो लड़ना बंद हो जाए क्या करेंगे? बाहर जाके लड़ेंगे। लड़ना तो है ना, इरिटेशन को निकालना है, तो कहाँ निकालते हैं? इसीलिए अपनी पति या पत्नी के प्रति तो जरूर ग्रेटफुल रहिए, कम से कम आपको आपकी सारी नेगेटिविटी को चैनलाइज कर देते हैं। जिसका नहीं है उससे पूछिए। अविद्या से सब कुछ नहीं मिलता, मौत रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, लाइफ में सस्टेनेबिलिटी आ जाती है। उस गरीब की तरह दाने दाने के लिए आप तरसते नहीं है, छत के लिए तरसते नहीं है, बारिश में कहाँ खड़ा रहूं तरसते नहीं है, सुबह क्या खाऊं उसकी चिंता नहीं है, बीमार हो गया कि पैसा है कि नहीं सोचने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल अच्छा है कि नहीं चिंता नहीं है, वो सब आपके पास है। पर क्या ये सब होने पर आप खुश हो जाएंगे? नहीं। तो क्यों खुशी नहीं होंगे? क्योंकि दैट्स हाउ द मैटेरियल लाइफ इज, टेम्पररी होते हैं। इसीलिए मंत्र कहता है विद्यामृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा आप अमृत को पा सकते हो। अगर कभी आप, विद्या किसको कहते हैं? जो रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, खुद को जानना, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं जब कहता हूं तो मैं शरीर हूं, जी नहीं ये मेरा शरीर है, मैं माइंड हूं, नहीं ये मेरा माइंड है। ये तो फर्क में आता है ना, मैं और मेरा, माई एंड मी।
these are two. मी सब्जेक्ट है, माई पोजिशन पोजेसर है, तो जो सब्जेक्ट होगा वही पोजेसर होगा। तो क्या मैं माइंड हूं? नहीं, ये मेरा माइंड है। मैं इंटेलेक्ट हूं? नहीं, ये मेरा इंटेलेक्ट है। मैं इमोशन हूं? नहीं, ये मेरा इमोशन है। मैं घर हूं? नहीं, ये मेरा घर है। मतलब तुम जिसको तुम 24 घंटे दावा करते हो मैं हूं, जब डीपली सोचते हो पता लगता है वो तुम नहीं हो। तुम ना शरीर हो जिसको कहते हो मैं हूं, तुम माइंड नहीं हो जिसको कहते हो कि वैसे ही नॉर्मली बोलते रहते हो कि मैं माइंड हूं। तुम ब्रेन नहीं हो, ब्रेन तुम्हारा है। तो तुम कौन हो? जब ढूंढते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, समझते हो, फिर रियलाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो, रियलाइज करते हो, आपको पता लगता है कि तुम असलियत में कौन हो। जो पता लगना कि तुम असलियत में कौन हो, उसी को हम क्या कहते हैं? आत्मज्ञान। उसी को हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, रियलाइजिंग योर सेल्फ, कि मैं एक्चुअली कौन हूं। तो तुम्हें पता लगेगा तुम ये मैटेरियल चीजें नहीं हो। ये मैटेरियल चीजों से बना हुआ चीज तुम्हें हेल्प करने के लिए दिया गया है। तुम तो वो हो जो कॉन्शियस इन चीजों से अलग है, चेतन है। तो ये जो खुद को ढूंढने की जो यात्रा है, ये जर्निंग केवल खुद को ढूंढने के लिए नहीं होती है, साथ में और एक जर्निंग आपको बिना बताए ही चलती रहती है। क्या? सुख को ढूंढने का। जीवन की सच्चाई या लाइफ की सच्चाई जब हम ढूंढते हैं कि लाइफ क्या है, तो सच्चाई के साथ ये भी ढूंढ खोज चलता रहता है, ये रिसर्च भी कि बेटर खुशी कहाँ मिलेगी। बेटर खुशी क्या होता है भाई? खुशी तो खुशी है। खुशी, बेटर खुशी का मतलब होता है जो एब्सोल्यूट हो और परमानेंट हो, आत्यंतिक और एकांतिक। क्या होता है एब्सोल्यूट एंड परमानेंट? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में जो खुशी होती है ना, अब वो खुशी के साथ भी दुख मिला हुआ होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप वो कुछ नमकीन खाते हैं जिसमें मिर्च भी होता है और वो मीठा भी होता है। तो हमारी लाइफ ऐसी है, हर सुख के साथ थोड़ा दुख छुपा है। कोई सुख मिल गया, डर है कि कहीं छिन ना जाए। तो सुख दुख का मिलावट होता है। ऐसा सुख जिसमें किसी भी तरह की कोई सफरिंग, दुख, फ्यूचर की जो एंजाइटी ना हो, वो एब्सोल्यूट है, जिसमें 0.0001% की भी दुख का मिलावट ना हो। और नंबर 2, वो परमानेंट हो। ये डे टू डे लाइफ के खुशी जो थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर कोई दूसरा इंसिडेंट होता है, दुख में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ना हो। सिचुएशन एक्सटर्नली कैसा भी हो, मैं अंदर से 24/7 खुशी खुश हूं। सिचुएशन कैसा भी हो। अभी हमारी खुशी क्या है पता है ना? वो एक्सटर्नली कंट्रोल्ड होता है। मैं सुबह उठ के बोला कि आज मैं खुश रहूंगा, आज मेरा कुछ नहीं है, कोई किसी से कुछ नहीं होने वाला, मैं आज खुश रहूंगा। ठीक है, आप खुश हैं, तो आपने सोशल मीडिया में कुछ ढूंढा खुशी होने के लिए, टीवी देखा, न्यूज देखा, मीडिया देखी, तो उसमें देखा कुछ कहीं कोई गलत चीज हो गया है, तो आपको बेचैनी हो गई, दुख हो गया। किसी ने आपसे ढंग से बात नहीं किया, फोन किया, या कोई फोन आया, कोई मिलने आ गया, या कुछ बात किया, कोई वर्ड ऐसा यूज कर दिया, आपको लगा कि कहीं मुझे कोई इनडायरेक्टली कोई टोन फोन तो नहीं मारा। क्योंकि ये भी हमारी एक बीमारी है ना, हम बाल से खाल निकालते रहते हैं कि ये जिसने वो बोला, इसके ये वर्ड का कहीं कुछ तो नहीं, अच्छा ऐसे बोल के चला गया, रात भर नींद खराब। मतलब सारी खुशी हम, आपको पता है ना, नहीं हमारी सारी खुशी, हम मोस्ट ऑफ लोगों की खुशी दूसरों के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। मुझे कभी कोई भी चाहे दुखी कर सकता है, कोई भी चाहे खुशी कर सकता है। कोई भी, हम आप अपनी मर्जी से ना खुश होते हैं ना दुखी होते हैं। क्योंकि हमने एक्सटर्नल चीजों पर हमने अपनी खुशियों को बंधक रख रखा है। परमानेंट और एब्सोल्यूट खुशी क्या है?
जहां कोई एक्सटर्नल फैक्टर, कोई किसी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं डाल सकता। सामने आग जल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कोई गालियां दे रहा हो, गर्मी है, सर्दी है, रात है, दिन है, निंदा है, प्रशंसा है, बीमारी है, हेल्थ हो, खाना अच्छा है, बुरा है, सामने वाला अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, अंदर से मैं खुश हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी स्टेट को, ये स्टेट कब आता है? जब आप खुद को जान लेते हैं। ये ऑटोमेटिकली होता है, इसमें अगर आपको आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस करना है तो खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा। इसी को हम कहते हैं विद्या, नोइंग योरसेल्फ। ध्यान दीजिए, खुद को जानना ही, नोइंग योरसेल्फ इज ओनली नॉलेज, द रियल नॉलेज, रेस्ट ऑफ थिंग इज नॉलेज ऑफ मैटेरियल थिंग्स। तो जीवन की सच्चाई को ढूंढने से जिस दिन मैं उसको रियलाइज करता हूं, उसमें जो इनडायरेक्टली एक चीज घटता है, एक्सटर्नल चीजों का प्रेशर मेरे ऊपर अब होता नहीं है। तो मैं 24 घंटे एब्सोल्यूट ब्लिस में रहता हूं, क्योंकि मेरे खुशी में खलल डालने वाला तो एक्सटर्नल चीजें होती हैं, अब मुझे वो इंपैक्ट नहीं करता। मैं बॉडी, माइंड और इंटेलेक्चुअल सोच से ऊपर उठ चुका हूं। तो विद्या क्या हुआ? सोल से, आत्मा से रिलेटेड जो कुछ है वो विद्या है। बॉडी से रिलेटेड जो कुछ है उसको अविद्या कहते हैं। ध्यान रखिए, विद्या अविद्या टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी समझते हैं, पारिभाषिक शब्द। वो डिक्शनरी मीनिंग मत लीजिए। अविद्या का मतलब इग्नोरेंस और विद्या का मतलब नॉलेज, इस तरह की चीजें नहीं है। अविद्या मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। विद्या एनीथिंग रिलेटेड टू सेल्फ। तो इसीलिए जो कुछ प्लेजर फिजिकली आपको मिले, मेंटल प्लेजर, फिजिकल प्लेजर, इंटेलेक्चुअल प्लेजर, ऑल दीज आर नोन एज मैटेरियल प्लेजर, अविद्या। पर वो ब्लिस, प्लेजर नहीं, ब्लिस जो आप, ब्लिस और प्लेजर में क्या फर्क होता है? जो खुशी किसी रीजन के कारण, कोई कॉज बेस्ड खुशी हो, दैट इज कॉल्ड खुशी, मतलब जिसको आप प्लेजर कहते हैं। मतलब आप खुश हैं क्योंकि कुछ हुआ, कुछ खाया, कुछ पिया, कुछ देखा। और ब्लीज क्या है? अकारण खुशी। अकारण समझते, कॉजलेस, कोई कारण नहीं है, आप खुश हैं। खुश हैं क्योंकि आपका नेचर ही खुश है। आपका नेचर मतलब शरीर का नेचर खुश नहीं है, आत्मा का नेचर खुश है। ये जो जो सेल्फ ब्लिस है वो विद्या है। तो इसीलिए जो भी संसार से रिलेटेड ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, रियलाइजेशन है मैटेरियल वर्ल्ड से, वो सब अविद्या के पार्ट हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू सेल्फ नॉलेज, एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन इज विद्या। इसीलिए विद्या और अविद्या का एक सिंपल डिस्टिंक्शन क्या बनेगा? जो एजुकेशन है वो अविद्या है, और जो रियलाइजेशन है वो विद्या है। क्या इन दोनों में से कोई एक चीज बेकार है? जैसे ही आप बेकार कहोगे, दुखी होना शुरू हो जाओगे। बिल्कुल वैसे जो रात कहे कि रात खराब है वो भी बीमार पड़े, जो कहे दिन खराब है वो भी बीमार पड़े। यही मंत्र सिखाना चाहता है। दिन और रात को यूज करना सीखो, बेकार बोलना बंद करो। मैटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों को यूज करना सीखो, किसी एक को बेकार कहना बंद करो। जिसको भी बेकार कहोगे अगले दिन दुखी होना शुरू हो जाओगे। दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं। जीविका समझते हैं, लाइवलीहुड चाहिए कि नहीं? पैसा चाहिए, घर चाहिए, कपड़े चाहिए, जिंदा रहने के लिए कुछ धन संपत्ति चाहिए। पर जो लाइवलीहुड को ही सब समझे, और लाइफ के साथ कंप्रोमाइज करता है। देखना है, देखिए करोड़ों लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं सोकल प्रोफेशनली, पर फैमिली टूट चुका है। अपना कहने के लिए कोई है नहीं। अंदर झांक कर देखिए कितनी नींद की गोली खाकर सोना पड़ता है। और कोई नींद की गोली नहीं खाऊं इस चक्कर में कुछ किया ही नहीं, बस प्यार ही प्यार करता रहा। उसको पूछिए, वो जो निठल्ला निकम्मा लवर होते हैं ना, जो कुछ करते धरते नहीं, बस प्यार ही करते हैं, उनको देखिए, उनकी लाइफ भी मिजरेबल है। तो जीविका और जीवन, लाइफ भी, लाइफ कुछ अलग है, लाइवलीहुड अलग है।
हम आमतौर पर दोनों को मिक्स कर देते हैं। रोटी जिंदगी के लिए जरूरी है, पर रोटी तो जिंदगी नहीं है ना। रोटी खाने के बाद भी कुछ चाहिए होता है, उसको इग्नोर मत करो, रोटी को भी इग्नोर मत करो। रोटी खाने के बाद भी लाइफ कुछ होता है, उसको भी ध्यान दो। बिल्कुल वैसे जैसे पिछले बार चर्चा कर रहे थे, पेड़ का रूट भी उतना ही जरूरी है जितना पेड़ जरूरी है। बिना ट्रंक के, बिना ट्री के रूट का क्या सेंस है? पर बिना रूट के ट्री हो नहीं सकता, और बिना ट्री के रूट का कोई सेंस नहीं बनता। बिना फाउंडेशन के घर हो नहीं सकता, बिना घर के फाउंडेशन का क्या करेंगे? बिना रोटी के जी नहीं सकते, पर रोटी खाकर ही जीना समझ लिए तो इस जिंदगी का क्या मतलब है? हमें डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, है ना, हमें फार्मर्स भी चाहिए, हम दुकानदार भी चाहिए, हमें पढ़ाने वाले भी चाहिए, हमें पॉलिटिशियन भी चाहिए, हमें हर तरह के लोग चाहिए। पर सिर्फ इन्हीं में ही खुश हो जाना तो लाइफ फिर बर्बाद हो जाता है। आपको पता है किसी भी डेवलप्ड कंट्री का जो बहुत सारे निशानियां होती हैं, उसमें और एक निशानियां पता है क्या होती है? कोई भी अच्छा डेवलप्ड कंट्री हो, उनका कल्चर, लैंग्वेज, आर्ट, क्राफ्ट, ये भी बहुत एक्सीलेंट होता है। कोई ऐसा डेवलप्ड कंट्री नहीं मिलेगा जो डेवलप्ड है पर वहां आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर ये सब यहां नहीं है, हो ही नहीं सकता। अमेरिका अगर धनी है, उसकी हॉलीवुड भी फेमस है। कभी भारत ऐसे ही था, इसको आप सोने की चिड़िया कहते हैं। तो क्योंकि हम अविद्या से भी धनी थे, इसीलिए भारत में विद्या भी बहुत पनपी थी। ड्रामा, डांस, आप कमाल के आश्चर्य करेंगे, 2000-3000 साल पहले हमारे यहाँ डांस के ऊपर, ड्रामा के ऊपर हजारों बुक्स अवेलेबल होते थे। वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी। फिलोसफी भूखे आदमी के, वो संस्कृत में बड़ा सुंदर श्लोक है, बुभुक्षितस बुभुक्षित किम न करोति पाप। भूखा आदमी पाप के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। मतलब क्या व्याकरण पढ़े, क्या लैंग्वेज पढ़े, क्या आर्ट करे, क्राफ्ट करे, जिसको भूख लगा। जिसने अविद्या को साधा नहीं, वो विद्या साध नहीं सकता। अब भारत भी तभी तक विद्या को साधा, हर तरह के स्पिरिचुअल, फिलोसॉफिकल, आर्ट, क्राफ्ट में हम आगे थे, क्योंकि हमारे यहाँ खाने पीने रहने, मतलब अविद्या में कमी नहीं थी। और जब हमारे यहाँ अविद्या में कमी हुई, विद्या भी गायब हो गई। इलिटरेसी, जब देश आजाद हुआ, जब इंडिपेंडेंट इंडिया बनी, तो लिटरेसी रेट सिर्फ 11% से भी कम था। लिटरेसी समझते, जिनको अपना नाम लिखना आता है, दैट्स इट। अखबार पढ़ लेंगे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे नहीं, बस नाम लिखना। मतलब अगर न्यूज़पेपर पढ़ने लायक लोग ढूंढेंगे तो 5% भी नहीं थे। तो लोग कभी कभी पूछते हैं, अगर इंडिया, हमारी हर चीज इतनी अच्छी थी तो फिर क्यों खराब हो गई? खराब हुई क्योंकि पिछले 1000-2000 साल से हम अविद्या में, अविद्या को से हट गए। हमने अविद्या को बढ़ाया नहीं। अविद्या वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, साइंस, इनको बढ़ाया नहीं, क्योंकि हम गुलाम रहे, इन्वेडेड रहे। क्योंकि हमारी अविद्या में कमी आई, विद्या गायब हो गई। और क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में अविद्या खूब पनपती है, तो विद्या भी खूब पनपती है। तो अविद्या और विद्या दोनों, इसीलिए महर्षि कणाद लिखते हैं, यतोभ्युदय निश्रेयसो सिद्धि सधर्म। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद लिखते हैं, धर्म क्या है? जहां अभ्युदय, जिसको आज की भाषा में जो हमने अभी डिस्कशन किया, विद्या मतलब मैटेरियल, ये जो लाइफ की हर चीज जिसमें राइज करे, बढ़े। और निश्रेय, शरीर छूटने के बाद भी उस परमात्मा आत्मा की प्राप्ति हो। बोले जिस कर्म से ये दोनों की सिद्धि हो, अविद्या और विद्या, उसी को धर्म कहते हैं। इसीलिए शरीर का भी ध्यान रखो, आत्मा का भी ध्यान रखो। जो केवल शरीर का ध्यान रखे वो भी दुखी होगा, जो केवल आत्मा का ध्यान रखे वो भी दुखी होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये एक पिक्चर आपको दिखाते हैं,
देखिए एक जंगल में आग लगी थी एक बार, ठीक है, ये एक जंगल है। तो जंगल में आग लगी तो वहां सारे जानवर मनुष्य जो कुछ थे सब भागने लगे। वहां एक ब्लाइंड पर्सन था, अंधा, और वो दौड़े गिरे क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता है, आगे कुछ टकरा जाते हैं। और वहां एक लंगड़ा भी था, वो भी दौड़ नहीं पाए क्योंकि इसके पैर काम नहीं करते हैं। दोनों दुखी हैं, परेशान हैं, एक में विद्या नहीं है, एक में अविद्या नहीं है, पर बाकी लोग भाग गए। तो दोनों एक जगह टकराए, बोले भाई देखो, तुम्हारे पैर नहीं, मेरी आंखें नहीं, ऐसा करते हैं दोनों मिल जाते हैं। तुम्हारे पास पैर है, मेरे पास आंख है, तो मैं तुम्हारे कंधे में बैठता हूं, मेरे पैर नहीं है, तुम चलना, मैं अपने आंखों से बताऊंगा कहां जाना कैसे जाना। तो कहते हैं लंगड़ा और अंधा दोनों मिल गए, अब बड़े आसानी से रास्ता पार कर गए। लाइफ ऐसी है, बॉडी एंड सोल, एक अंधा है एक लंगड़ा है, दोनों को लेकर चलोगे तो ये जीवन भी खुश रहेगा, अगले जीवन भी खुश रहेगा। अकेले में बैठे हो तो भी खुशी मिलेगी, करोड़ों लोगों के बीच में बैठे हो तो भी खुशी मिलेगी। तो जरूरी है विद्या और अविद्या दोनों को साधें। दोनों को जो साधें वो अविद्या से, मैटेरियल नॉलेज से लाइफ को बेटर बनाता है, और स्पिरिचुअल नॉलेज से वो एब्सोल्यूट ब्लिस, परमानंद को पाता है, वैक्यूम को भरता है। तो ये तीनों मंत्रों का सार के रूप में ये उपनिषद की बात आपके सामने रखी, आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।